को, संग संग वृंदावन को छोड़ गई हो मोहन। क्यों प्रेम भरी तन मन को, नीर बहाए यमुना देखो, यमुना के कान्हा तुमसे छुपा है क्या, हमारे प्रेम भरे ये प्रेम। कान्हा तुमसे छुपा है क्या। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। बाकी बिहारी की जय, लड्डू गोपाल की जय। आज ना इनको मैं स्नान कराने जा रही हूँ, क्योंकि आज पूर्णिमा भी थी, तो मैंने कहा स्नान करा देती हूँ। और काफ़ी दिनों और ना मेरे गौरी भी रखे थे, तो वो कुछ ऐसा हो गया कि मैं कोर्ट की तीज पे जो हमारी सिराते हैं उस पर मैं सिराने नहीं जा पाई। उसके बाद भी कुछ ऐसी मतलब प्रॉब्लम हो गई जो मैं जा नहीं पाई। तो अब श्राद्ध भी लग रहे थे, तो मैंने कहा अब तो बिल्कुल ही श्राद्ध की पूर्णिमा, मैंने कहा पूर्णिमा की तो कोई बात नहीं, तो मैंने कहा आज जे भी श्राद्ध आती हूँ और अपने लड्डू गोपाल को स्नान भी करा आती हूँ। और काफ़ी दिन हो गए लड्डू गोपाल ने गंगा जी में स्नान किया भी नहीं है। तो वैसे तो हमारी टंकी में डेली गंगा जी आ रही हैं, गंगा जी का ही जल है, लेकिन ये सोचा मैंने कहा जब जा ही रही हूँ तो उन्हें भी स्नान कराऊंगी और मैं खुद भी चली जाऊंगी और खुद भी मतलब कर लूँगी। और उत्कर्ष तो स्कूल चला गया था और उमंग था, तो बस हम लोग बाइक पे बैठ गए थे। तो बस इसी तरीके से वीडियो वगैरह थोड़ा बहुत हमने कहा बना लेते हैं। गोपाल जी को लेके जा रहे हैं नहलाने के लिए, और थोड़ा सा अच्छा, और पानी तो खैर इस समय ठंडा होने लगेगा। पहले हम लोगों ने सोचा हम लोग भी वहीं स्नान करेंगे, लेकिन उत्कर्ष के पापा बोले मेरा लेट हो जाएगा ऑफिस वगैरह, तो ऐसा करो चलते हैं, मतलब गोपाल जी को स्नान कराते हैं और जो तुम्हारी पूजा पाठ रह गई है उसको कर लेते हैं। तो मैंने कहा ठीक है चलो फिर कर लेते हैं, उसी तरीके से सारा कर लेंगे। और पता है गंगा जी ना अब गंगा जी साफ़ होने लगी हैं। अभी ना जब बरसात रहती है तब काफ़ी पानी, मतलब गंगा जी का जल होता है वो गंदा हो जाता है। वैसे तो गंगा मैया है वो क्या ही गंदी होंगी, लेकिन जल ना कई बार गंदा हो जाता है, कूड़ा आ जाता है। और कई बार ऐसा होता है ना पहाड़ों पे कई बार बादल फट जाते हैं ऊपर, या कुछ तो वो एकदम से पेड़ वगैरह टूटते हैं, पत्थर वगैरह, तो उस तरीके से हो जाता है। अब जैसे जैसे ठंड की तरफ मौसम बढ़ेगा तो गंगा जी का जल उतना ही मतलब साफ़ होता चला जाएगा, ठंडा भी बहुत होता चला जाएगा। और यहाँ पे आके ना थोड़ा ठंडा भी लग रहा था मौसम सा ना, काफ़ी ठंडा सा लग रहा था। हाँ, तो उसके बाद क्या कहते हैं बस उमंग था, उमंग बहुत एक्साइटेड हो रहा था और उत्कर्ष को भी याद कर रहा था, मम्मी भैया तो है ही नहीं, मैं अकेला ही हूँ। उसे ऐसा लगता है ना ये दोनों लड़ते भी हैं और खेलते भी हैं आपस में, एक दूसरे के सहारे से खाते पीते भी हैं। और खैर लड़ाई तो बहन भाइयों में होती है, जब छोटे होते हैं बचपना होता है तो सभी में ही होती है। हम भी, हमारे बहन भाइयों में भी बहुत होती थी जब हम छोटे छोटे। अब उतना ही प्यार है, हम चारों बहन भाई, मतलब चार के हम तो 7 बहन भाई है। अभी दे रहे हैं, चलो चलो अभी दे रहा टॉफ़ी, ले उस पे रखी, ले लो जाके प्लेट पे। देखो उमंग ना इतना डिस्टर्ब करता है, कई बार मुझे बहुत गुस्सा सा भी आता है इसके ऊपर। सच में मैं यही सोचती हूँ स्कूल जाने लगे। तो बस यही है कि अब हम सातों बहन भाइयों में 4 मैं हूँ, मतलब 4 हम हैं, 3 मेरी चाची के हैं। अब सातों में उतना प्यार भी है, बस अलग अलग हो जाते हैं तो प्यार भी बढ़ जाता है। साथ में होते हैं ना तो बचपना होता है तो वो छोटी छोटी चीज़ों को लड़ाई होती है, और बचपने में क्या लगता है कि वो लड़ाई हम बड़ी मान लेते हैं। कई बार ना मुझे भी ऐसा लगता था कि हम छोटा, और कई लोग पता है ऐसे भी बोलते थे कि तुम्हारे बहन भाइयों में तो बर्तन बसते थे तुम्हारी, इसीलिए मतलब ऐसा हो गया वैसा। ऐसा कुछ नहीं होता है, सारे बहन भाइयों में लड़ाई होती है, लेकिन शादी के बाद वो सब अलग अलग हो जाते हैं तो सब में प्यार हो जाता है। और जो लोग ये कहते हैं उनमें भी क्या लड़ाइयाँ नहीं होती हैं बचपन में, बहन भाइयों की लड़ाइयों को कोई सीरियस थोड़ी ना लिया जाता है। तो उसी तरीके से है, सारी चीज़ें मतलब हो जाती हैं। तो बस अब कुछ नहीं, मैं आ गई थी गंगा जी पे और मैंने कहा अब जो मतलब अपनी पूजा थी वो भी मैं कर रही थी और गोपाल जी के कपड़े निकाल रही थी। मैंने कहा इनको स्नान भी करा देती हूँ। तो बस उसी तरीके से, लेकिन अच्छा लगता है गोपाल जी के लिए मैं कुछ भी करती हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब तो मैं उतना करती भी नहीं हूँ सच बताऊँ तो। एक समय था जो मैंने इनकी इतनी सेवा की थी, बहुत सेवा की थी इनकी, खैर मैंने। ठंडा लगने लगा हमारे गोपाल जी के लिए, भैया मैंने उनको ले लिया। और उसके बाद अब इनको पोछूंगी और फिर से इनके लिए कपड़े पहनाऊंगी और घर जाके फिर इनको दूसरे कपड़े पहना दूंगी। अभी तो खैर मैं, क्योंकि बाइक से आए थे ना तो ज़्यादा सामान लाया नहीं गया था। आगे उमंग भी बैठा था, गोदी में गोपाल जी भी बैठे थे, तो उसी तरीके से बस अपनी पूजा वगैरह कर ली और दीपक जला दिया, धूप बत्ती लगा दी, प्रसाद वगैरह गंगा जी में भी चढ़ा दिया और उसी तरीके से अपना कर लिया। और यहाँ पे ना अच्छा बहुत लगता है, मैं तो बहुत आती थी, अब तो मेरा कम हो गया। जब मेरा उत्कर्ष अकेला था, मेरा उमंग नहीं था ना, तो उस समय उत्कर्ष के स्कूल की टेंशन तो होती नहीं थी। जैसे ही ये ऑफिस से आए बस मैं तैयार मिलती थी और हम यहाँ बैठ के घंटों घंटों बातें करते थे।
मतलब हम उत्कर्ष खेलता रहता था, हम लोग बहुत अच्छा लगता था यहाँ पे। अब तो खैर मेरा बहुत कम आना हो गया क्योंकि मेरा उत्कर्ष स्कूल जाने वाला हो गया, फिर उमंग भी हो गया, तो 2 बच्चों के साथ अब नहीं हो पाता और दोनों ही बच्चे छोटे-छोटे हैं, तो अब नहीं हो पाता है उतना मेरा आना। अब तो मैं कभी-कभार ही आती हूँ। लोग आप देख रहे होंगे स्नान भी कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे स्नान क्योंकि बिल्कुल हरिद्वार ही है, हरिद्वार की तरह ही है ना, यहाँ पे स्नान चलता रहता है। तो उसी तरीके से चल रहा था अपना सारा सीन ना, और बस अब गंगा जी आप देख ही रहे होंगे, कितनी प्रचंड रूप में है ना, और ऊपर वो आप झूला पुल तो देख ही रहे होंगे। खैर ये इस यहाँ की वीडियो तो मैंने पहले भी बनाई थी, एक इंडिविजुअल यहीं की वीडियो बनाई थी। आज मुझे पूजा भी करनी थी तो मैंने सोचा वीडियो भी बना लूँगी और पूजा भी कर लूँगी। तो बस उसी तरीके से उमंग को भी जल वगैरह दे दिया और उमंग को भी मतलब कर दिया, क्योंकि उमंग को मैं नीचे लेके नहीं गई, मैंने कि पैर वगैरह रपक जाए, क्योंकि थोड़ा रपकना तो था ही यहाँ पे। तो उमंग को मैंने ऊपर ही खड़ा रखा। तो उत्कर्ष के पापा बोले कि लाओ मैं भी अब जल वगैरह हाँ, मतलब चढ़ा देता हूँ और पैर छू लेता हूँ गंगा माता से और प्रार्थना कर लेता हूँ। तो बस यही है, और बस गंगा मैया से यही प्रार्थना है कि बस अपनी छत्र छाया सब पे बना रखें वे, मतलब सब लोगों पे उनकी छत्र छाया बनी रहे। और सच बताऊँ, पहले ना मैं इतना नहीं मतलब मानती थी, लेकिन जब से मैं उत्तरकाशी में आई तब से ना गंगा मैया की बहुत कृपा है। सच में गंगा मैया की जिस पे कृपा होती है ना, बहुत मतलब गंगा मैया के प्रति भी मेरी बहुत आस्था बढ़ गई है, क्योंकि सच में। और मेरा सिंदूर देखो कैसा फैल गया ना, जैसे बिहार में नहीं लगाते, छठ पूजा पे लगाते हैं, मैंने लगाया नहीं था लेकिन मैंने पानी लगाया था माथे से, तो वो सिंदूर बिल्कुल आ गया। तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे बिहार में वो छठ पूजा पे लगाते नहीं ऊपर तक, तो उसी तरीके का लग रहा था। और बाद में देखा मैंने, तो मैंने कि कोई बात नहीं। तो बस उसी तरीके से अब मैंने कहा कान्हा जी के सब तरफ का नज़ारा भी दिखा लेती हूँ और थोड़ा बहुत उनको लेके अपना मतलब डांस भी कर लेती हूँ। कान्हा जी भी कर लेंगे, उनका मन कर रहा था ना कान्हा जी का भी डांस करने का, और मेरा भी कर रहा था। सच बताऊँ तो मेरा भी कर रहा था, तो मैंने कहा फिर मैं अकेले क्यों करूँ, मैं उनके साथ ही करूँगी। और इतनी खूबसूरत जगह है, और फिर ये यादें एक ऐसी हो जाएंगी ना, जब कभी हम यहाँ से चले जाएंगे तो ये यादें सदा सदा के लिए अमर हो जाएंगी। क्योंकि यूट्यूब एक ऐसा, यहाँ पे वैसे तो हम डिलीट कर देंगे, फोटो डिलीट कर देंगे, लेकिन यहाँ पे जो भी चीज़ें मेरी हो रही हैं तो वो हमेशा के लिए ही है। जब यूट्यूब ही अगर बंद हो गया तो बात ही अलग है, वरना तो ये हमेशा हमेशा के लिए ही यादगार चीज़ें बन गई। कभी बुजुर्ग बुढ़े भी हो जाएंगे ना, तो ये चीज़ें देख के मतलब अच्छा लगा करेगा, क्योंकि ये हमेशा के लिए ही हो गई। और मुझे ना कान्हा जी के साथ अब जब मेरा उत्कर्ष उमंग स्कूल जाने लगेगा ना, तो थोड़ा सा मैं अपने कान्हा जी की फिर से अपना सेवा करना शुरू करूँगी। अब उमंग की तरफ से थोड़ा सा मैं और निश्चिंत हो जाऊँ, क्योंकि सबसे पहले तो भाई अपने बच्चे और अपना परिवार है। भगवान भी ये कहते हैं कि सबसे बड़ी पूजा तो वो है जो अपना परिवार अच्छे से चला रहा है। भगवान ये नहीं कहते हैं कि अपने परिवार को दुख दो, उनको टाइम पे मत करो और हमारी आस्था करो। पहले अपने बच्चों का करो, उसके बाद फिर उनका करना। तो फिर मैंने कहा कान्हा जी को जब मैं लेके ही आई हूँ तो लाओ उनको पार्क में भी घुमा ही देती हूँ। और उमंग भी कह रहा था, तो मैंने कहा चलो उनको पार्क में भी थोड़े से घुमा देती हूँ, उसके बाद फिर वापस जाऊँगी, क्योंकि फिर इनके ऑफिस का टाइम हो रहा था, इन्हें ऑफिस के लिए भी निकलना था। तो उसी तरीके से बस मैंने अपना कर लिया सारा। और इधर भी गंगा जी हैं, वही गंगा जी है जो गंगा जी वहाँ पे थी वही यहाँ पे, लेकिन ये सब चलती चली गई हैं उसी तरीके से। बस अब हम वापस अपने घर की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि ये गोल वाला गेट है ना इस तरीके से घुमाने वाला। तो उमंग उत्कर्ष इस पे बहुत खेलते हैं, बहुत झूला वगैरह झूलते हैं और बहुत ज़्यादा ही मतलब एक्साइटेड रहते हैं। तो बस अब मैं वापस आ गई अपने घर के लिए। और वीडियो दोस्तों प्लीज़ बताना कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।